स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ओडिशा के बालासोर में बहनागा स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसा। 3 ट्रेनों की आपसी भिड़ंत में 237 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल, कटे शरीर, चिपकी बोगियां, चीखते चिल्लाते लोग, बेकाबू हालत। रेस्क्यू में जुटा पूरा रेल प्रशासन, निकाली जा रही ट्रेन की बोगियों में फंसी लाशें। सरायकेला पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के चोरी के स्क्रैप किए जब्त। 6 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, 5 फरार, स्क्रैप लगा 2 पिकअप वैन जब्त। खरसावा में बंद पड़े अभिजीत कंपनी से चोरी कर ले जाया जा रहा था स्क्रैप, पुलिस गश्ती टीम को मिली कामयाबी। जिला मुख्यालय के पास हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर टाइगर मोबाइल के जवानों ने युवक को पकड़ा। अपराध की नीयत से हथियार लेकर पहुंचा था युवक। पूछताछ और जांच के बाद होगा मामले का खुलासा। आइए बात करते हैं ओडिशा के बालासोर में बहनागा स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसे की। ओडिशा के बालासोर में बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की आपस में हुई भिड़ंत में अब तक 237 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। साथ ही 900 लोग घायल हुए हैं, जबकि मृतकों और घायलों दोनों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालत बेकाबू जैसा बन गया है। कटे शरीर, चिपकी बोगियां, चीखते चिल्लाते लोगों से पटा रेलवे स्टेशन शिहरन पैदा कर देने वाला दृश्य है। घटना के बाद से ही रेलवे प्रशासन रेस्क्यू में जुटा है। युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। ट्रेन की बोगियों में फंसी लाशें व जख्मी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल सुपरफास्ट ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस तमिलनाडु के चेन्नई से पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन की ओर जा रही थी। ये हादसा शाम को करीब 7:20 बहानगा बाजार स्टेशन पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। भारतीय रेलवे ने अपने बयान में बताया कि ट्रेन नंबर 12841 चेन्नई सेंट्रल से शालीमार जा रही थी। 2 जून दोपहर 3:30 पे ये ट्रेन शालीमार के लिए रवाना हुई थी। शाम 8:30 पे खड़गपुर डिवीजन में आने वाले बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहानगा में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डब्बे भी पलट गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे पटरी से उतरने के बाद मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। इस भीषण हादसे में अब तक 237 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। साथ ही 900 लोग घायल हुए हैं, जबकि मृतकों और घायलों दोनों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अप और डाउन दोनों ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इधर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ओडिशा सरकार मदद के लिए दुर्घटना स्थल पर जनरेटर और रोशनी के साथ पहुंच गई थी। NDRF की कई टीमें लगी हुई हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई जा रहे एक यात्री ने बताया कि हम लोग S5 बोगी में सवार थे। घटना के समय मैं अपनी सीट पर सोया हुआ था। अचानक जोर का झटका लगा और बोगी पलट गई। बाद में मैंने देखा कि किसी का सर नहीं था तो किसी का हाथ या पैर कट चुका था। उसने बताया कि हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था जो सुरक्षित बच गया। बाद में हमने उसके परिवार वालों को बचाया। वहीं एक अन्य यात्री ने बताया कि मेरी आंख लग गई थी। जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी वाली बोगी पलट गई। इस हादसे में ज्यादा लोग इसलिए भी मारे गए क्योंकि इसमें 2 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। जब ट्रेन पटरी से उतरी तो डब्बों में कई लोग फंस गए। इसके अलावा अंधेरा होने की वजह से अभियान में दिक्कतें आई हैं। वहीं रेल मंत्रालय ने मुआवजे की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए, हल्के रूप से जख्मी को 50-50 हजार रुपए और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है। देखते हुए कई की मैंगल्ड बॉडीज है तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। नहीं, बस 6 टीम है। आइए बात करते हैं सरायकेला में स्क्रैप चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी की।
सरायकेला जिले के खरसावा थाना अंतर्गत बुरुडी स्थित बंद पड़े अभिजीत स्टील कंपनी के प्लांट में शुक्रवार की रात चोरी को अंजाम देने वाले एक गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गैंग के 5 सदस्य भागने में सफल रहे हैं। पुलिस ने मौके से चोरी का स्क्रैप लदे 2 पिकअप वैन को जब्त किया है। भागने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस की एक टीम जुट गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात बुरुडी स्थित बंद पड़े अभिजीत स्टील प्लांट में करीब 10 से 12 लोग केबल तार काटकर 2 पिकअप वैन में लेकर आदित्यपुर की ओर जा रहे थे। इसी बीच सरायकेला पुलिस की रात्रि गश्ती में तैनात पुलिस पदाधिकारी सुगालाल सिंह ने गुड्डू शाही गांव के पास 2 पिकअप वैन को जाते देखा। उन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया मगर चालक गाड़ी भगाने लगा, जिसे गश्ती दल ने दौड़कर पकड़ लिया। जब पिकअप वैन की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में केबल के तार रखे हुए थे। इस दौरान 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 5 लोग भागने में सफल रहे। पकड़ाए चोरों ने पुलिस के समक्ष पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि वे अभिजीत कंपनी से तार लेकर आदित्यपुर अभिषेक के स्क्रैप टाल में जा रहे थे। चोरों ने बताया कि वे काफी समय से अभिजीत कंपनी से केबल तार चोरी कर बेचते हैं। पुलिस ने चोरी में शामिल 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि 5 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। सरायकेला थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि पकड़ाए चोर जमशेदपुर जुगसलाई के रहने वाले हैं। गिरफ्त में आए चोरों का नाम एमडी जलान, एमडी राजू, एमडी अख्तर, एमडी एजाज बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाकी फरार चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। इस घटना के पीछे एक अहम सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर वर्षों से बंद पड़े अभिजीत स्टील प्लांट में चोरी हो रही है। आखिर खरसावा पुलिस क्या कर रही है? वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है जब इतने बड़े पैमाने पर अभिजीत स्टील प्लांट से स्क्रैप का खेप पकड़ाया है। इससे पूर्व भी ऐसे स्क्रैप चोरी का पुलिस भांडाफोड़ कर चुकी है। बावजूद इसके अभिजीत प्लांट के स्क्रैप की चोरी बदस्तूर जारी है। सूत्र बताते हैं कि अभिजीत प्लांट से अब तक करोड़ों का स्क्रैप चोरी हो चुका है। के दौरान जब हम गुट्टू शाही के पास पहुंचे तो 2 गाड़ी आपका उधर से गुट्टू शाही से पश्चिम साइड से आ रहा था। गाड़ी के पास पहुंचे तो पुलिस गाड़ी को देख करके भगाने का कोशिश किया, जिसे हम पुलिस बल के सहयोग से गाड़ी को किसी तरह से किसी मशक्कत के साथ गाड़ी को पकड़ा, जिसमें 5 व्यक्ति जिसमें 6 व्यक्ति उसमें पकड़ाए हैं और पुलिस पूछताछ कर रही है। तुरंत जेल भेजा जाएगा, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं जिला मुख्यालय के पास हथियार के साथ युवक की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर झुटी पार्क गेट के समीप एक चाय दुकान पर सागर महतो नामक युवक के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक पिस्टल बरामद किया है। युवक फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पूछताछ और जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जिला उपायुक्त और जिला पुलिस मुख्यालय के आसपास आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां फुटपाथ पर सैकड़ों चाय और अन्य तरह की दुकानें चलती है। साथ ही वहां लगातार पुलिस की भी दबिश बनी रहती है। आज उसी स्थान पर पुलिस को सूचना मिली कि एक सागर महतो नामक व्यक्ति पिस्टल लेकर पहुंचा है। संभवतः वहां किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने के फिराक में था, जिसकी सूचना स्थानीय टाइगर मोबाइल को समय रहते मिल गई, जिससे पुलिस ने चिन्हित करते हुए उस युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया, जहां पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। नहीं, एक गन मिला, उसकी गाड़ी है, वो है। बाकी थाना में जाने के बाद सबको पता नहीं पता नहीं, इसका कुछ जानकारी नहीं है। बस सूचना मिला था गन लेकर पकड़े हैं, बाकी कुछ पता नहीं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के एक गांव से राम सिरका की बॉलीवुड तक के सफर की। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र से राम सिरका ने बॉलीवुड तक का अपना सफर ही तय नहीं किया, बल्कि बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 और राधे तथा द कुंग फू मास्टर में जोरदार अभिनय कर राम सिरका ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। राम सिरका के अभिनय को देख दर्शकों के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर्स ने भी उसकी काफी सराहना की। सिरका बताते हैं कि संघर्ष के मार्ग में उन्हें सहयोगी तो मिले, लेकिन काम आई तो उनकी अपनी दक्षता और क्षमता। कहते हैं हार के पीछे दर्द होता है, लेकिन जीत के साथ सुखद अनुभूति का एहसास। राम सिरका पर ये बात सही लागू होती है। हम बात कर रहे हैं एक गरीब परिवार में पला बड़ा लड़का राम सिरका की, जो परसुडी के गदरा बस्ती का रहने वाला है। फिल्मी दुनिया में जाने का सफर कांटों भरा रहा। गरीबी बहुत बड़ी बाधक बनी, लेकिन मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। राम सिरका के साथ भी यही हुआ।
समय बदला तो 2005 में एक दिन अचानक जमशेदपुर को छोड़ मुंबई मायानगरी पहुंच गया। कुछ दिन भटकने के बाद अच्छे लोगों का साथ मिला, सेलिब्रिटी को फिटनेस ट्रेनिंग देने लगा। उसके बाद से फिल्मों में छोटे छोटे शॉर्ट रोल करने का मौका मिला। कला और अभिनय की बदौलत कई अच्छे फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3, राधे, मर्द को दर्द नहीं होता, मलयालम फिल्म द कुंग फू मास्टर आदि कई फिल्मों में अभिनय किया। अच्छे और जीवंत अभिनय की बदौलत दर्शकों का काफी प्यार मिला। फिल्म के डायरेक्टर्स भी राम सिरका के अभिनय से काफी प्रसन्न हुए और उसकी सराहना की। इसी तरह से राम सिरका अपने उपेक्षित मुकाम की ओर अग्रसर है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम सिरका ने कहा कि बॉलीवुड में काम करने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, गरीबी बाधक बनी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा। आज सलमान खान की फिल्म दबंग 3, राधे, मर्द को दर्द नहीं होता जैसे बॉलीवुड फिल्म में हम काम कर चुके हैं और आगे भी कई फिल्मों में काम करेंगे। झारखंड के युवा घबराए नहीं, मेहनत करें, सफलता हाथ जरूर लगेगी। आने वाले समय में झारखंड के कलाकारों के साथ भी हम काम करेंगे। बॉलीवुड में काम कर रहे हैं जी, अच्छा लग रहा है मुझे और अच्छे मतलब चांस मिले, मुझे अच्छा अवसर मिला तो अच्छा लग रहा है। सलमान सर के साथ दबंग 3 किया मैंने, दबंग 3 के बाद फिर राधे किया मैंने, सबसे पहले मैंने किया मर्द को दर्द नहीं होता, मलयालम मूवी किया मैंने। तो जो भी काम मिला है मुझे बड़े अच्छे डायरेक्टरों के साथ, बड़े डायरेक्टरों के साथ में और मेगा स्टार के साथ काम किया मैंने। सलमान सर के साथ हमारे जो फेवरेट हैं, जिनको मैं गुरु और इंस्पिरेशन मानता हूँ, प्रभुदेवा सर, और उनके साथ काम किया और उन्होंने मुझे राधे में काम किया। तो अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से परिवार से, और काफ़ी तकलीफ़ें आई फिर भी मैं लगा रहा। और ये सफ़र है, आपको बताता हूँ मैं कि 2005 से मैं आज तक वहीं पे हूँ। कैसा लगता है हम वो आपको? ये अच्छा लग रहा है। वहाँ पे इतनी तकलीफ़ें जो मैंने फेस किया था और यहाँ अब आ रहा हूँ, जो जमशेदपुर में मुझे प्यार मिल रहा है, तो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। जिस क्योंकि एक छोटे से परिवार से मैं हूँ, तो मुझे वहाँ सर्वाइव करने में तकलीफ़ें आई। तो जो यहाँ में मैं जमशेदपुर में ताइक्वांडो और वुशु सिखाता था मैं बच्चों को, वो 10 रुपये मैंने सीखा था। एंड मुझे नहीं पता था कि ये कला मुझे कहाँ लेकर के जाएगी, और वही 10 रुपये वाली कला वहाँ पे मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग देने लगा। और मुझे पता था कि सबसे पहले तो आप वहाँ पे रुकने का सोचिए, वहाँ ठहरने का सोचिए, वहाँ आप रुक गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग देने लगा, जैसे साजिद वाजिद हैं, शमी टंडन जी हैं, विवेक ओबरॉय जी के फैमिली हैं, शाहिद कपूर जी के फैमिली हैं, इस तरह से कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। एंड करण कपाड़िया है, ईशान है, और कई सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया, साथ में एक्शन कोरियोग्राफी करता हूँ मैं। जी, क्या बताएंगे? झारखंड के लोगों को मैं क्या कहना चाहूँगा, झारखंड में तो कलाकारों का भरमार है, और यहाँ से तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ। जिस तरह से हमारे आर माधवन जी हैं, प्रियंका चोपड़ा जी हैं, और जब मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला तो मैं उनका जो पेपर पे आर्टिकल आता था वो सब कटिंग करके आर्टिकल में रखा हूँ घर पे अपने पास। उस उनके बातों से मैं ये समझने की कोशिश करता था कि वहाँ पे वो लोग काम कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई समझाने वाले नहीं थे। बस उनका जो पेपर कटिंग और जो मेरी समझ थी, बस वही मोटिवेशन, वही मेरी हिम्मत, और मैं चला गया। आइए बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रोशनी पर आयोजित किए गए सेमिनार की। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रोशनी को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण युवक युवतियों को कौशल विकास से जोड़कर जीविकोपार्जन संबंधित जानकारियां प्रदान की गयी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला उपायुक्त अरबा राजकमल, उप विकास आयुक्त प्रवीण गागराय, जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक तिवारी, JSLPS की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अशियानी मार्की प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीण कौशल से संबंधित विभिन्न योजनाओं से बेरोजगार युवक युवतियों को जोड़ने पर फोकस किया गया। इस दौरान योजना का लाभ लेकर जीविकोपार्जन कर रहे युवतियों ने अपने अनुभव कार्यक्रम में साझा किए। JSLPS की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अशियानी मार्की ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और JSLPS के तहत 18 से 35 वर्ष के युवकों को प्रमुख रूप से जोड़ना है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीविकोपार्जन के योग्य बनाना
योजना का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत सखी मंडल, स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार और तकनीकी दक्षता जैसी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवक युवतियां उठा रहे हैं। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार की योजना को 100% लाभुकों से जोड़ने को लेकर विभाग लगातार कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में जिले के सभी 9 प्रखंडों से चयनित लाभार्थी भी सेमिनार में उपस्थित रहे। योजना के बारे में आज एक सेंसिटिविटी वर्कशॉप हुआ है, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप। इसमें कई सारे जिला के सभी वरीय पदाधिकारी से लेकर अब PIS हमारे जो एजेंसीज हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त किए गए सभी 9 ब्लॉक्स से हम लोगों के प्रशिक्षणार्थी भी आज उपस्थित हुए। ये काफ़ी अच्छा योजना है। लगातार राज्य सरकार का भी फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल करके उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ें। उसी की तरफ एक इम्पोर्टेंट कदम है। जैसे आप जानते हैं कि 18 से 35 साल के एज ग्रुप में जो भी चाहे महिला हो पुरुष हो, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनको 3 महीने से लेकर 1 साल तक का अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। जो ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उनको एक जॉब गारंटी के साथ, माने उनको एक अच्छा प्लेसमेंट के साथ उनको ट्रेनिंग कंप्लीट किया जाएगा। आज कुछ बच्चियां भी जो अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी है। कई सारे प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। अगर आप देखेंगे तो सिलाई से लेकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तक, बिग बाजार टाइप की नौकरी से लेकर मेडिकल के संबंधित जो पैरामेडिकल जो बेड असिस्टेंट हैं उस तरह का भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हम लोग का जो टारगेट है जिला में, और पिछले साल हम लोग 356 ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको प्लेसमेंट कराए हैं। इस बार टारगेट 630 है, उससे भी हम लोग आगे बढ़कर हम लोग अचीवमेंट करने के लिए आज एक संकल्प लिए हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। हम लोग आने वाले दिनों में एक एक्सरसाइज करेंगे कि क्या जनप्रतिनिधि के सहयोग लेकर क्या हम लोग हर गांव में क्या ऐसे 18 से 35 साल के बीच में जो 5th पास जितने भी लड़का हैं लड़की हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उन लोगों का एक डेटाबेस बना सकते हैं। इस पे हम लोग कार्य करेंगे, और ताकि जब भी आवश्यकता होगा किसी भी तरह का ट्रेनिंग की अवेलेबिलिटी होगी उसके बारे में सूचना हम लोगों को देंगे। अभी भी सरकार के द्वारा 16 एजेंसी हम लोगों के जिला में काम करने के लिए तैयार हैं। कुछ जिला से बाहर हैं, कुछ जिला के अंदर हैं, लेकिन ज़्यादातर झारखंड में सभी संस्थाएं हैं। जॉब आपका देखेंगे तो अब CCD जो अरविंद मिल्स से लेकर कई सारे बड़े हॉस्पिटल्स और कई सारे लॉजिस्टिक संस्थानों में भी जॉब्स देने का प्रावधान है। मिनिमम वेजेस बेसिक अब 9,000 से लेकर 15,000 तक भी जॉब देने का प्रावधान है। और स्पेशली जो माइग्रेंट करके यहाँ से जाएंगे उनको भी एक सपोर्ट करने के लिए पुणे हो, कई सारे संस्था बड़े बड़े शहरों में माइग्रेंट सपोर्ट सेंटर्स भी इस योजना के तहत हैं, ताकि उनको किसी भी समस्या यदि आता है तो संबंधित कॉल सेंटर में फ़ोन करके वो अपना समस्या का निदान कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये इतना अच्छा स्कीम है, इसके बारे में जानकारी लोगों के बीच में जाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, पंचायत संस्थानों को यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह का एक रोल बनाएंगे, लोगों का लिस्ट बनाएंगे, ताकि इस योजना का लाभ उन लोगों तक हम लोग टारगेटेड अप्रोच करके हम लोग दे पाएं। आइए बात करते हैं मंत्री का स्वागत कार्यक्रम स्थगित कर शोक सभा के आयोजन की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में बालासोर में हुए रेलवे दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में कांग्रेस नेता सह मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही कांग्रेस की ओर से हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। दरअसल तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन था। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दरअसल जमशेदपुर में बनने वाले फ्लाईओवर की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने की खुशी में मंत्री बन्ना गुप्ता के स्वागत समारोह का पूर्व घोषित कार्यक्रम था, लेकिन रेल हादसे के कारण स्वागत समारोह को स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर शोक सभा का आयोजन किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रेल हादसे में मारे गए तमाम लोगों के परिवारों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये घटना काफी पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय घायलों की समुचित इलाज की व्यवस्था करे और तमाम घायल जल्द स्वस्थ हो, ऐसी कामना वो करते हैं। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय आनंद बिहारी दुबे जी के नेतृत्व में एक स्वागत समारोह रखा गया था, जो जमशेदपुर फ्लाईओवर
का जो टेंडर पास हुआ है उसी के उपलक्ष्य में मैं इनको बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन चूँकि बालासोर की एक दुखद घटना देश में घटी है और एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, इसको लेकर हमारा पूरा कांग्रेस परिवार मर्माहत है। तो इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस घटना के दृष्टिगत हम लोगों ने स्वागत समारोह को रद्द कर दिया और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बालासोर की जो घटना हुई है, इस घटना में हम सभी लोगों ने सभी मृतकों के आत्मा की शांति की कामना की, घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, भारत सरकार से भी प्रार्थना किया, रेल मंत्रालय से भी प्रार्थना किया। ये अलग बात है कि इस घटना की बाद में विवेचना होनी चाहिए। हम लोग ऐसे हल्के लोग नहीं हैं कि घटना हुई है और तुरंत हम रेल मंत्री का इस्तीफा मांगे। लेकिन ये नैतिकता, चूँकि ये लोकतंत्र है और लोक चलता है नीति और नैतिकता से और तंत्र चलता है मजबूती और शक्ति से। रेल निश्चित तौर पर रेल के ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन नैतिकता होती है कि जब रेल होती है तो रेल मंत्री इस्तीफा देते हैं। ये नैतिकता है इस देश की, ये देश का चरित्र है लोकतंत्र का। खैर, हम अभी इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग इससे मर्माहत हैं और हमारे एक स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता श्री यादव जी का भी निधन हुआ है। इसको लेके भी हम मर्माहत है। तो ये कार्यक्रम को हम लोगों ने फेरबदल किया है। स्वागत के कार्यक्रम को शोक सभा में तब्दील करते हुए जिला कमेटी ने इस बात का भी निर्णय लिया है कि बालासोर में जो भी हमारे घायल व्यक्ति हैं, यदि उनको खून की जरूरत पड़ेगी तो हम अनन फनन में हम सारे कांग्रेस जन हम ब्लड डोनेशन के लिए, रक्तदान के लिए तैयार हैं। और बीइंग कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता होने के नाते जरूरत के हिसाब से मैं तुरंत अपने रक्त को भी दान करने के लिए तैयार हूँ अपनी कमेटी के साथ। और मैं पुनः जो है मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ हो और केंद्र सरकार, उड़ीसा सरकार इसमें अविलंब जो है प्रयास करके राहत पहुंचाए, ऐसी मैं निवेदन करता हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।